नमस्कार सभी को। मैं रामा दीक्षित इस वीडियो में लेकर आई हूँ किष्किंधा कांड की व्याख्या। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान। किष्किंधा कांड। कुंदेन्दीवर सुंदरावत बलौ विज्ञान धामा बुभौ सौभाग्यौ वर्धन विनौ श्रुतनुतौ गोविप्रवृन्द प्रियौ माया मानुष रूपिणौ रघुवरौ सद्धर्म बरमोहितौ सीतान्वेषण तत्परौ पथगतौ भक्तप्रदौ तौ हिनः ब्रह्माम्बोधि समुद्भवं कलमलप्रध्वंसनं चाव्ययं श्रीमच्छम्भुमुखेन्दु सुन्दरभरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं धन्यास्ते कृतना पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृतम्। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्यामवर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों के द्वारा बदंत गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीताराम जी की खोज में श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्त प्रद हों। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलियुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्त जन्म मह जान ज्ञान खान अज्ञान करे जहाँ वश शंभु भवान सो काशी से यकसना धरत सकल सोर वृंद विषम गरल जेहि पान किए तेहि न भजस मन मंद को कृपाल शंकर सरस। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, हे मंद मन तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपाल और कौन है। आगे चले बहुर रघुराया ऋषिमुख के पर्वत नियराया तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा आवत देख अतुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋषिमुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ ऋषिमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अत सभी कहे सुन हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना धरवट रूप देखो तै जाई कहे सो जान जिय शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, है हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझा कर कह देना। पटहे बाल होय मन मैला भागो तुरत तजो यह सैला विप्र रूप धर कप तहाँ गयऊँ माथ नाय पूछत अस भयऊँ। यदि वे मन के मलिन बाल के भेजे हुए हों तो मैं
तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरो बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु विचरहो वन स्वामी। हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहित दुसह बन आतप बाता, कि तुम तीन देव माह को, नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप बन के दुसह, धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई है, या आप दोनों नर और नारायण हैं? जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम्हें अखिल भुवन पते, लीन मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशलेश दस रथ के जाए, हम पे तो बचन मान बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुख मार सोहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निश्चर बै देहि, बेप्र फिरैं हम खोजत तेहि, आपन चरित कहा हम गाई, कहो बेप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी जी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। अब हे ब्राह्मण, अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु विचार प्रभु पहचान परऊ गह चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना, पुलकित तन मुख आवे न बचना, देखत रुचिर बेस कै रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुन धीरज धर स्तुति कीनी, हरस हृदय निज नाथ चीनी, मोर न्याओ में पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। बरसों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी बानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एको मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि बिसारिहु, दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यों ही मंद हूँ, दूसरे मोह के बस में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीनबंधु भगवान, प्रभु आपने भी मुझे भुला दिया। जदप नाथ बहो अब गुण मोरे, सेवक प्रभु परै जन भोरै, नाथ जीव तब माया मोहा सो निस्तरै,
तुम्हारी छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण है, तथापि सेवक स्वामी की स्मृति विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर मैं रघुवीर दुहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाय। सेवक सुत पत माँ तो भरोसे, रहें असोच बनहि प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे से निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। अस कहे पर्यो चरण अकुलाई, निज तन प्रगट प्रीत और छाई। तब रघुपति उठाए और लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों से जल से सींच कर शीतल किया। सुन कप जिय माँ नस जन ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण तय दूना। समदर सी मोए कह सब को, सेवक प्रिया नन्न गत सो। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में गिलान मत मानना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके असे मत न टरै हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देख पवन सुत पत अनुकूला, हृदय हरस बीते सब सूला। नाथ शैल पर कपपत राहई, सो सो ग्रीव दास तब आहई। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानराज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तैसन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानते अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराहें, जहाँ तहाँ मरकट कोठ पठाएं। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करवाएगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। ये वेद सकल कथा समझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिल्यो नाय पद माथा, भेंट्यो अनुज सहित रघुनाथा। कप कर मन विचार यही रीति, करे हैं विधि मोह सन ये प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। रघुवीर सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। तब हनुमंत उभय दिशे, कि सब कथा सुनाए। पावक साखी दे करे, जोरी प्रीत दृढ़ाए। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीत जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी।
कीन प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कैसो ग्रीव नयन भर बारी, मिलय नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की कुछ भी अंतर नहीं रखा। वह लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भर कर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्रन सहित यहाँ एक बारा, बैठ रही हूँ मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दीनहु पट डारे। मांगा राम तुरत ते ही दीना, पटोर लाए सोच अति कीन्हा। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कैसो ग्रीव सुनो रघुबीरा, तजो सोच मन आनो धीरा। सब प्रकार करे हूँ से बिकाई, यही विध मिलहि जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। सखा बचन सुन हर से, कृपा सिंधु बल शिव। कारण कवन बसो बने, मोहे कहो सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री रामचंद्र जी सखा सुग्रीव से वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बाल अरो मैं दो भाई, प्रीत रही कछु भरन न जाई। मैं सुत माया बीते नाऊ, आवासो प्रभु हमारे गाँव। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दोनों भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया, अर्ध रात पुर द्वार पुकारा। बाली रिपु बल सहाय न पारा, धावा बाल देख सो भागा। मैं पुन गयूं बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाल शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मुझे कहा बुझाई। परख सुमोए एक पख बारा, नहीं आवो तब जान सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बलि ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तहाँ रहो खरारी, निसरी रुधिर धारता भारी। बाल हत से मोए मारे ही आई, सिला देह तहाँ चले ऊपर आई। हे खरार में वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ उस गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैं समझा कि उसने बाल को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्र ने पुर देखा बिनु साई, दीने मोह राज बरे आई। बाली ताहि मारे ग्रह आवा, देख मोह जिय भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज दे दिया। बल उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में
जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपुसम मोय माँ ऋषि अति भारी, हर लेन से सर्वस्व अरु नारी। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरे भुयाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपाल रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप बस आवत नाही, तदप सभीत रहूं मन माही। सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी द्वय भुजा विशाला। वह सांप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुन सुग्रीव मारे हों बालहि एक बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न ओवरहि प्राण। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाल को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जे न मित्र दुख होए दुखारी, ते नहीं बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिर सम रज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरो समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जाने। जिनके असमत सहज न आई, ते सठकत हट करत मिटाई। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अब गुणन दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देत लेत मन संक न धरहीं, बल अनुमान सदा हित करहीं। विपत काल कर सतगुण नेहा, श्रुत कै संत मित्र गुण एहा। लेने देने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये हैं। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित आहे गत सम भाई, अस कुमित्र परिहरन भलाई। जो सामने तो बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठ न पन को नारी, कपटी में त्रिशूल समचारी। सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विध घटव काज मैं तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुलटा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। कह सुग्रीव सुनो रघुबीरा, बाल महाबल अति रणधीरा। दुंदुभ अस्त्र ताल दिखराए, बिन प्रयास रघुनाथ डहाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभ राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया।
देखे अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाल बधवे न भई परतीति। बार बार नावै पद सीसा, प्रभु जान मन हरस कपीसा। श्री रामचंद्र जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीत बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बालिका वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो गए थे। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत पर बार बढ़ाई, सब पर हर कर हूँ सेविकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले, हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा। ये सब राम भगत के बाधक, कहें संत तब पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्त के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया रचित हैं, परमार्थता वास्तव में नहीं है। बाल परम हित जासु प्रसादा, मिल्यो राम तुम समन विसादा। सपन जैसन होय लराई, जागे समुझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाल को मेरा परम हितकारी है। हे राम जी, बाल तो मेरा परम हितकारी है। जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। सुन विराग संजुत कप बानी, बोले बेहस राम धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात में आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, जो कछु कह्यो सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषा न होई। नट मर कट एव सबहि न चावत, राम खगेश वेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाल मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। कागभूषुंड जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं, लसो ग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गए हाथा। तब रघुपत सो ग्रीव पठावा, गर्जस जाय नकट बल पावा। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाल के पास भेजा। हुआ श्री राम जी का बल पाकर बल के निकट जाकर गरजा, सुनत बाल क्रोधा तोर धावा, गए कर चरण नार समझावा। सुनपत जिनय मिल्यो सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। बाल सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कह बाली सुन भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, को कदाच मोय मारहें, तो पुण्य हो सनाथ। बाल ने कहा, हे भीरु डरपोक प्रिय, सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा,
परम पद पा जाऊंगा। ये व्याख्या आपको कैसी लगी बताइएगा। नमस्कार।